सो हाय पीपल। तो आज हमारा प्रॉब्लम नंबर है 3548 इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन टू। तो आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, अप्रोच बताऊं, मैं आपको पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर इस वीडियो के बीच में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन टू। तो कल जो हमने और इसका जो लेवल है वो है हार्ड। कल हमने इक्वल पार्टीशन ग्रिड पार्ट वन क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका मीडियम लेवल का था। प्रॉब्लम सेम है, अब इसमें इसका लेवल हार्ड हो गया है क्योंकि जैसे कि हल हमने कल पढ़ा कि इसमें दिया हुआ है हमें ग्रिड मैट्रिक्स दी हुई है एम क्रॉस एन की। हमें हमें एक पॉसिबल वे फाइंड आउट करना है कि अगर हम दो कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, इधर दोनों में से एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और जब भी हम कट करें तो ऑब्वियसली दो सेक्शंस क्रिएट होने वाले हैं, तो उन सेक्शन से रिलेटेड ये कंडीशन है। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें रिटर्न करवा देना ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करवाना है फॉल्स। तो चलिए कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टू कंडीशंस जो है वो लास्ट प्रॉब्लम में भी थी कि जो भी कट हम करते हैं तो वो जो सेक्शंस हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारे ही एक सेक्शन में सारे एलिमेंट्स डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंस्ट्रेंट है कि हमारा जो सम है दोनों सेक्शन का वो इक्वल होना चाहिए। और जो थर्ड नया कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है वो ये है कि इफ अ सेल इज डिस्काउंटेड द रेस्ट ऑफ द सेक्शन मस्ट रिमेन कनेक्टेड। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नोट में, अ सेक्शन इज कनेक्टेड इफ एवरी सिंगल cell in it can be reached from another cell by moving up, down, left, right or through the other cells in section। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, वन टू क्रॉस कर दिया, तो हमारा जो बाकी के एलिमेंट्स है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। 2D एरे में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, 3D एरे में मैं आपको बताती हूँ और एग्जांपल। सॉरी 3D एरे नहीं, जो हमारा लेंथ है वो 2 से ज़्यादा हो तो। हाँ जी, ये देखिए। अभी ये जो है ना हमारा 2D एरे है, अब इसका जो n क्रॉस m है वो 2 क्रॉस 3 के एरे है हमारे पास। तो इसमें अगर सपोज हमने 3 वाला जो ये वाला जो एलिमेंट है 3, अगर इनने इसको हटा दिया, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने इसे डिस्काउंट कर दिया, तो ये कनेक्टेड होना चाहिए, पूरा सेक्शन जो है कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि हम 2 से 5 तक जा सकें, 5 से 2 तक जा सकें। और जस्ट 5 और 2 के बीच में नहीं है, जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाए, और ये कंडीशन हर एक सेल के लिए है, ठीक है। तो और हमारे बेस क्या है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये हमारे बेस है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऑलरेडी ओ ऑफ एन क्रॉस एम में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है। उसमें क्या था कि हम पहले टोटल सम निकाल रहे थे, रो वाइज कट कर रहे थे, कॉलम वाइज कट कर रहे थे। इन दोनों में ही हम क्या कर रहे थे, जो हमारा टोटल सम हुआ वो निकालते थे। उसके बाद हम इसमें भी सेकंड हाफ का भी सम निकालते थे, और फिर हम इसको चेक करते थे कि इक्वल है या नहीं। सेम हम इस वाले में कंडीशन अप्लाई करते। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्रॉस एम थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्रॉस एम, और इसकी भी टाइम टोटल निकालने की एन क्रॉस एम। तो हमारी जो टोटल प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी वो एन क्रॉस एम, और हमारे को कंस्टेंट में दे रखा था कि एन क्रॉस एम की वैल्यू 10⁵ तक लाई करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन था ऑप्टिमल था। अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो है जो हमें थर्ड कंस्टेंट दिया हुआ है कि कनेक्टेड होने चाहिए। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ये है हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कनेक्टेड का मतलब क्या है। सपोज मैंने ना अभी रो वाइज कट कर दिया, तो हमारी एक 1 2 5 का एक सेक्शन बन गया, एक बन गया 3 4 6 का। अब आप इसमें चेक करो कि अभी हम सम वाली प्रॉब्लम नहीं बताई, मैं आपको जस्ट कनेक्टेड वाली बता रही हूँ। 2 से अगर हमने हटाया, क्या मैं 3 से 5 तक जा सकती हूँ? नहीं। 5 से 1 तक जा सकती हूँ? नहीं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये है कि आपको कनेक्शन देखना है। अगर कनेक्शन नहीं है तो वैलिड ही नहीं है। अब मेरा जो पहले का अप्रोच था, जो मैंने सोचा था, वो था डीएफएस और बीएफएस करके, बट वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही एन क्रॉस एम हो जाता, तो काफी ज्यादा हो रही थी, टाइम लिमिट एक्सीड्स आता। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, और फिर हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम आई कि हम कनेक्टेड को ओ ऑफ 1 की
कंडीशन से कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब है, अब आपके पास दो दो ऑप्शन है। अगर आपकी 1D एरे है तो आपकी प्रॉब्लम आएगी कि वो कनेक्टेड ना हो। अगर आपकी 2D एरे है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ से कोई एलिमेंट हटा दो तब भी आप आगे पीछे करके पहुंच सकते हो, बीच वाला भी एलिमेंट आप हटा दो तो लेफ्ट राइट आगे पीछे करके आप पहुंच सकते हो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना नॉट कनेक्टेड वाली, वो 2D में कभी आएगी ही नहीं, वो हमेशा आएगी 1D एरे में। अब 1D एरे में अब हमें इतना पता चल गया, तो हमें ये देखना है कि वो कंडीशन कब आएगी। सपोज 1 2 3, ये हमारा एक 1D एरे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 1 2 3, अगर हमारे ये साइड के एलिमेंट्स हैं एजिस वाले, अगर मैं इन्हें हटा देती हूँ तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है कनेक्शन में? ये नहीं होगा, क्योंकि जो भी बीच के एलिमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स कनेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? वो आगे पीछे लेफ्ट राइट करके कनेक्ट हो जाएंगे। पर मुझे प्रॉब्लम कब आएगी? अगर मैं टेस्ट केसेस को एज केसेस को छोड़ के बीच का कोई भी एलिमेंट हटाती हूँ तो मेरा जो भी एरे है वो कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। तो समझ गए आप कि अगर 1D एरे है, अब उसमें भी आप देखोगे, क्योंकि हम पार्टीशन रो वाइज भी कर रहे हैं और कॉलम वाइज भी कर रहे हैं, ये सिर्फ 1D एरे में आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर एच केस है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कनेक्टेड है। अगर ये मिड में है तो ये नॉट कनेक्टेड होगी, और सेम कॉलम के लिए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें कनेक्शन कैसे चेक करना है, राइट। तो बाकी का जो हमारा सॉल्यूशन है वो इजी हो गया। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरे उसमें से टोटल सब निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेक्शन है उसको डिवाइड करेंगे, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी। जब हम रो वाइज कर रहे हैं तब हम देखेंगे कि इस रो जो हमने सेक्शन डिवाइड किया है, टॉप का सम क्या है, बॉटम का सम क्या है, ये दोनों निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि टॉप वाला जो है कि टॉप वाले का सम ज्यादा है या बॉटम वाले का सम ज्यादा है। जिसका सम ज्यादा होगा हम उसी में से एलिमेंट निकालेंगे ना। तो हमें एक कंडीशन चेक करनी है, सम ऑफ टॉप अगर ज्यादा है बॉटम वाले से, तब हम इसमें एक जो एलिमेंट है, जो सपोज करो हमारा जो डिफरेंस है, अपर वाले का वो सम है वो है 4, लोअर वाले का है 6। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हो गया 2। अब हमें चेक करना है कि ये जो 2 है, जो ये 6 सम वाला जो सेक्शन है, क्या ये 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमें देखना है कि उसका रो क्या है, कॉलम क्या है, और हम ये वाली जो कंडीशन थी इन्हें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इन पाइथन। चलिए, यह रहा हमारा पाइथन का सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है, पहले तो आप ये देख लो कि मैंने ना कलेक्शंस मॉड्यूल से काउंटर को इंपोर्ट किया है। अभी काउंटर क्या करता है, काउंटर हम यूज करते हैं टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हमने काउंटर इंपोर्ट किया है। पहले तो हमने एन और एम निकाला है, जो कि है लेंथ ऑफ ग्रिड और ये है लेंथ ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पहले हमने एक काउंटर, हमने ना दो काउंटर हम इनिशियलाइज करेंगे, एक होगा बॉटम एक होगा टॉप। तो हमने जो बॉटम वाला है ना उसमें सारे एलिमेंट्स ले रखे हैं, और जो टॉप वाला है उसमें हमने भी एम्प्टी रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले अब हम कर रहे हैं रो वाइज हॉरिजॉन्टली कट। ठीक है, तो अब हम कट करते हैं, हम n-1 तक चलेंगे। पहले अब हमने निकाल लिया है सम। ठीक है, पहले हमने निकाल लिया है कि इस टॉप वाले में कितना सम है, उसके बाद हमने दूसरे सेक्शन में निकाला है और उसका डिफरेंस भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमने ये वाली कंडीशन देखी है कि दोनों में से किसका डिफरेंस ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये वैलिड जो हमारा फंक्शन डिफाइन किया है मैंने उसको कॉल किया है। चलिए देखते हैं वैलिड फंक्शन में क्या है। ये देखिए, ये हमारी कंडीशन,
इफ डिफरेंस नॉट इन काउंटर, मतलब डिफरेंस है ही नहीं उस सेक्शन में, तो रिटर्न करवा देना है फॉल्स। इफ रोज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो हमारा एरे है वो 1D एरे निकल के आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ग्रिड R1 R2 इक्वल्स टू डिफरेंस। ये क्या है कि जो आप अपनी जो वो भेज रहे हो टेस्ट केसेस और मिडल वाले, सॉरी हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो एज केस है या मिडल वाला केस है। अगर वो एज केस है तो हम रिटर्न करवा रहे हैं ट्रू, अदरवाइज अगर वो मिडल मिडल वाला है तो हम रिटर्न करवा रहे हैं फॉल्स। ओके, और ये दोनों वर्टिकल जब हम कट करेंगे तो तब भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हमने n क्रॉस n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया हुआ है।